ऑलरेडी टॉट थी उनको। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देन आप वापस से। मैम, नो आइडिया, पर मैं मंत्र थोड़ा मेरे को और थोड़ा मतलब इसके बारे में सीखने, मेरे को सब याद करके रखना, तो इसीलिए मैम मैं आपने दो सोच। नहीं किया। हाँ मैम, दो बार ज्ञान हमेशा कभी भी खत्म नहीं होता है, तो फिर मैंने सोचा कि वापस से ले लेते हैं। ओह जय। वही आई सॉ योर नेम एंड आई वाज रिमेम्बरिंग कि ये आप हैं, एंड मुझे लगा मे भी कोई और बच्चा। ओके। सो नमस्ते एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ठीक है। सो जो लोग अपना वीडियोस नहीं ऑन किए हुए, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। ऐसे इंटरेक्शन, जैसे मैंने अभी अर्नब को बस उनके नाम से पहचान लिया, क्योंकि वो पहले के बैचेस में थे एंड उनका हमेशा ही कैमरा ऑन रहता था, हमेशा। तो आप भी याद रखेंगे तो मैं भी ऐसे आपको कभी देखूंगी तो आई विल रिमेम्बर यू। ओके। ठीक है। सो यथार्थ, शिवांश, अन्विता, सक्षम, खुशी, वी हरी एंड लावण्या। प्लीज स्विच ऑन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके। सो वी विल स्टार्ट विथ रिवीजन। ठीक है, हम रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कल जो जो सीखा था। ठीक है। सो कौन मुझे बताएगा, हमारे पहले तो ये कि हमारा जो सेशन था कल का, उसका नाम क्या था? मतलब कौन से टॉपिक्स उसमें कवर हुए थे, जस्ट अपार्ट फ्रॉम साई। साई आई नो कि साई को पता है। कल हमने कौन कौन सी, यस, अव्यन गर्ग। अगर आप ऐसे भी रेस नहीं कर रहे हो ना, अगर आप वीडियो में भी रेस करोगे तो मैं आपको देख सकती हूँ। यस अव्यन। गुरुकुल। गुरुकुल। एंड हमने क्या देखा था? वेद के प्रकार। यस, वेद के प्रकार। ओके। एंड लास्ट टॉपिक कौन बताएगा? लास्ट टॉपिक हमने देखा था गुरुकुल, वेद के प्रकार एंड, यस समाया। इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। यस, वेरी वेरी गुड। इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। तो हमने कल 3 टॉपिक्स कवर किए थे, ठीक है। सो आज से मैंने क्या बोला था, आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज से क्या पढ़ने वाले हैं? हम श्लोक से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। सो आज से बेसिकली श्लोक्स है एंड टॉपिक्स है जो थोड़े से आपका धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। सो हमने फर्स्ट, हमारा टॉपिक था गुरुकुल। तो हमने गुरुकुल क्या होते हैं, कौन बताएगा? एनीवन? गुरुकुल क्या होते हैं? लाभ, लाभ्या। ओके, आप वर्चुअल हैंड भी रेस कर सकते हैं and ऐसे भी कर सकते हैं, सो दैट आई कैन सी। ओके, लाभ्या एंड शुभ्या, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। हाँ, सो हम धीरे धीरे सबसे पूछेंगे। यस, लाभ्या एंड शुभ्या, गुरुकुल क्या होते हैं? गुरुकुल is a education platform हाँ, एंड और and बताइए। they have two types of training, basic and advanced. वेरी गुड। सो गुरुकुल एक टाइप का क्या था, हमारा एजुकेशन सिस्टम था। किस टाइम का था एजुकेशन सिस्टम? किस टाइम का था ये? यस साई। मैडम, ये वैदिक टाइम का एक इंट्रोडक्ट जो एजुकेशन सिस्टम था। यस, वैदिक टाइम का, ठीक है। जो हमारे जो वैदिक टाइम थे, 400-500 साल पहले का जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम था, ये उसका था, ठीक है। गुरुकुल वहां का वो था एजुकेशन सिस्टम। ओके। सो वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे शिष्य क्या करते थे, गुरु के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे एंड उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। ओके, क्लियर? ऐसा नहीं होता था कि सुबह गए एंड शाम को आ गए, ठीक है। सो हमने उसमें 2 टाइप की ट्रेनिंग देखी, जैसे अभी लाभ्या और शुभ्या ने बताया। यहाँ पे 2 टाइप्स की ट्रेनिंग देखी थी। क्या था उसके 2 टाइप्स की ट्रेनिंग, कौन कौन से थे? एनीवन? एनीवन न्यू? कोई नया जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया? साई आपने दे दिया, समय आपने दे दिया, आव्यान ने भी दे दिया है। ओके, मैं रैंडम बोलूं? ओके, ज्योति। ज्योति। हाँ मैम, वो दो टाइप का जो वो वो है ना, हाँ एक वो भगवान के बारे में एक बोलते हैं, हाँ। और अम, गुरु गुरु को गुरु परंपरा को फॉलो करना होता है वहां पे वो।
हाँ हाँ, वेरी गुड। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम गुरु परंपरा से सीखते हैं, बट दो टाइप्स की जो ट्रेनिंग थी बेसिकली, उसका फर्स्ट का नाम था बेसिक एंड सेकंड था एडवांस। बेसिक में हम क्या सीखते थे कि हमारे जो भी हमारे जो घर के काम बेसिकली होते हैं, कि हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे बन सकते हैं, कि कि हम जैसे उसमें क्या क्या आ रहा था, अपने साफ सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ठीक है। तो ये सारे किस में आए थे, बेसिक में। नाउ एडवांस ट्रेनिंग में क्या था, एनीवन? एडवांस ट्रेनिंग में क्या था? एनीवन? यस, क्रिश्चियन केशव। यस, यस क्रिश्चियन। युद्ध कौशल। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? आवाज क्लियर, कौशल। मुझे आवाज क्लियर नहीं। युद्ध कौशल। युद्ध कौशल, ये के युद्ध कौशल था, एंड जिसमें आप ना बहुत अच्छे हो, ठीक है। जैसे गुरु के साथ आप रह रहे हैं, तो उनको पता होगा ना गुरु को कि आप किस पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो जिसमें भी आप बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, आप पे जो क्वालिटी ज्यादा होती थी, गुरु क्या करते थे, वही डायरेक्शन में आपको उसी का ज्ञान देते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गुरुकुल तो अच्छे थे, तो गुरुकुल वैनिश कैसे हो गए, खत्म कैसे हो गए गुरुकुल? न्यू हैंड्स। ओके, शिवांश ओबरॉय। मैम वो ब्रिटिशर्स जब आए थे उन्होंने अपने आप सिस्टमैटिकली उस प्रैक्टिस को खत्म कर दिया था। ओके, एंड ब्रिटिशर्स के पहले कौन थे, एक और? मुगल्स। यस, वेरी गुड। मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने सिस्टमैटिकली खत्म किया था, ठीक है। सो बेसिकली मुगल्स ने क्या किया था, जो हमारे बड़े बड़े गुरुकुल्स थे, बड़े बड़े जो टेम्पल्स थे, बड़े बड़े जो बहुत फेमस थे, उनको क्या कर दिया था, उन्होंने सब डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। सब डिस्ट्रॉय कर दिया था, एंड देन दे उन्होंने राज किया था, ठीक है। एंड दूसरा क्या था, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारे जो उन्होंने बाकी थे वो भी खत्म कर दिए थे, बट उनका मेन काम क्या था, उन्होंने जो हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, जो हमारे शास्त्र हैं, उनको उन्होंने क्या किया था, गलत क्या कर दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था, गलत उसको इंटरप्रेट करके हमें बता दिया था, ठीक है। सो हमने इसमें एक ये भी पॉइंट देखा था कि कोई किसी पे रूल कैसे ही कर सकता है, जैसे मुगल्स और ब्रिटिशर्स ने तो कितने टाइम तक हम पे राज किया ना। सो कोई हम पे रूल कैसे ही कर सकता है, जब हमारी इंटेलिजेंस वो कम कर देंगे, ठीक है। सो गुरुकुल हमारा मेन सोर्स था हमारी इंटेलिजेंस का, जिससे हम सेल्फ सफिशिएंट होते थे, एंड उन्होंने वो खत्म करके, एंड उसको खत्म करने के बाद वो इतने साल तक हम पे राज कर पाए। क्लियर? इतने तक हम साथ में? ओके, इसके बाद व्हाट आर, हमारा गुरुकुल का सबको क्लियर है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वेद। तो हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, वो कितने हैं? वैदिक स्क्रिप्चर्स, हाँ, आई एम आस्किंग ऑफ वैदिक, नॉट वेद। वैदिक स्क्रिप्चर्स हमारे कितने? यस आयुष, यस आयुष, यू कैन अनम्यूट। मैम हाँ जी, 4। यस, फोर। कौन कौन से पहले क्या है? न्यू हैंड्स। और आज ना मैं आप लोगों को एक चीज इन्फॉर्म करना भूल गई कि आज आपके अटेंडेंस भी होने वाले ना, मैंने आपको बताया था। सो सब लोग अपने नेम से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नेम कैसे चेंज करते हैं, पार्टिसिपेंट्स में जाके अपने ही नेम पे टैप करके रीनेम का एक ऑप्शन आएगा, ओके। सो यस, अनविता, अनविता सॉरी, अनविता मिश्रा। ऋग्वेद। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? अनविता, अच्छा आप म्यूट हो गए। ऋग्वेद। हाँ जी, ऋग्वेद। ये वेद के हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स हमने चार देखे थे, क्या क्या? उपनिषद, ब्रह्म पुराण, पुराण और एंड हमारे इतिहास, एंड हमारे वेद, ओके। सो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर, हाँ, जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर है वो चार। कौन कौन से वेद है, वेद के सब पार्ट जानते हैं कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ओके। देन उपनिषद, हमारे उपनिषद कितने, जल्दी जल्दी से हम उस पे करेंगे, अ, हम टाइप करेंगे चैट पे, कितने हैं हमारे उपनिषद, कितने हैं हमारे? यस, वेरी गुड लाभ्या एंड शव्या, ओके। एवरीबडी इज राइट, वेरी गुड। वत्सल, आरव, अव्यान, सम्या, रेडमी 10, मुझे आपका नाम नहीं पता, आई एम सॉरी, अर्पिता, ओके।
सो यस, हमारे कितने हैं? हमारे जो उपनिषद है दैट इज 108। एंड हमारे पुराण कितने हैं? पुराण, ओके, यस, वेरी गुड। हमारे पुराण कितने हैं? 18। ठीक है। सो हमने एक और चीज देखी थी, हमने डिफरेंस देखा था उपनिषद और पुराण में डिफरेंस क्या होता है, हमने ये देखा था। कौन बताएगा? ये कौन एक्सप्लेन करेगा? हमने बहुत ऐसे इजी में सीखा था, हमने एक सब्जेक्ट से कनेक्ट किया था आपके स्कूल से। टीना एस गोस्वामी, आप बताएंगे? मिस मिस हाँ, मुझे ये बोलना था कि मैं के फोन मेरे माँ के फोन पे यूज कर रहा हूँ वो। तो आपको रीनेम अच्छा, पुराण और वेद में डिफरेंस क्या है बताओ जल्दी से। पुराण और उपनिषद में। वेद किसी के द्वारा लिखित नहीं है और पुराण महर्षि श्री वेदव्यास के द्वारा लिखित है। वेद ब्रह्मदेव से दिया हुआ ज्ञान है, ठीक है। हम्म हाँ, इज इट ओके मिस? आपने कल की क्लास करी थी? हाँ, हम लोग अटेंडेड थे बट वो हमारा आईपैड चल नहीं रहा था मैम। ओके, तो हमने ना हाँ, उपनिषद पुराण में मतलब थोड़ा बेसिक डिफरेंस सीखा था अबाउट कि उपनिषद क्या होते हैं हमारे नॉलेज, सॉरी आप म्यूट हो गए। जो उपनिषद होते हैं उसमें हमारी बेसिकली नॉलेज होती है। एंड पुराण क्या होते हैं? हम स्टोरी फॉर्म में हम जो भी लेसन्स लर्न करते हैं या फिर नॉलेज गेन करते हैं। एंड उपनिषद इज प्योर नॉलेज, मतलब वो ओके। जिसमें 108 जो होता है। तो दिस इज द, आई होप सबको याद होगा, ये डिफरेंस याद है सबको ये। हमने जो कल डिस्कस किया था, हमने एग्जाम्पल कौन सा देखा था? इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर में क्या होता है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं लैंग्वेज की। एंड इंग्लिश लिटरेचर इज कि हम स्टोरीज के थ्रू सीखते हैं। क्लियर सबको? ठीक है ना। नेक्स्ट इज कि हमारा जो इतिहास, हमारे इतिहास कितने हैं? हमारे इतिहास कितने हैं? हमारे एपिक कितने हैं? यस, हाँ, यू कैन डू ऑल्सो दिस, 2। ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट इज ओके, विशिष्ट द्विवेदी। हाँ, फर्स्ट इज विशिष्ट। हमारे दो इतिहास है, हमारे दो एपिक है, कौन कौन से? आप बोल आप बोल सकते हैं, विशिष्ट आप बोल सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन दे रही हूँ। नहीं हो रहा आपसे? हाँ हो जी। गया, बोलो कौन कौन से हमारे क्या। एपिक है, कौन कौन से इतिहास है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम रिवीजन करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। मैंने बहुत सारे मतलब आंसर्स मुझे आ चुके हैं। महाभारत एंड रामायण, ठीक है। एंड भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत, ठीक है। महाभारत, भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत, ठीक है। सो हमने ये देखा था, ये सबको क्लियर है? वैदिक स्क्रिप्चर्स कितने हैं? वेद, उपनिषद, पुराण एंड एपिक, ठीक है। सो नाउ एक और पॉइंट था कि क्या हमारे जो इतिहास है, जो बुक्स में लिखा रहता है, गूगल में लिखा रहता है कि ये माइथोलॉजी है, इज इट? क्या ये माइथोलॉजी है? नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन वो कौन देगा कि नहीं, क्यों नहीं है? आयुष आप दोगे? यू आर वेरी अटेंटिव। आप दोगे? आपको आ रहा होगा ऑप्शन। हाँ जी, हाँ आयुष आप बोल सकते हैं, हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, कोई बात नहीं, आप चैट पे भी लिख सकते हैं। कौन बताएगा कि हमारे ये माइथोलॉजी क्यों नहीं है? अव्यान गर्ग। यह माइथोलॉजी नहीं है क्योंकि माइथोलॉजी मतलब मिथ, ये यस, झूठ है। और ये और ये सच में हुआ था। वेरी गुड। जय। सो माइथोलॉजी बेसिकली क्या होता है? मिथ, ठीक है। मिथ मीन्स क्या होता है? मनगढ़ंत, ठीक है। मिथ मीन्स कि मनगढ़ंत। सो हमारे जो भी हमारे रामायण और महाभारत है, वो मनगढ़ंत नहीं है, दे आर नॉट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, ठीक है। वो क्या है? वो हमारी हिस्ट्री है, वो हमारे इतिहास, ठीक है। इतना हमने किया था, क्लियर? ठीक है। सो आज हम अगेन रिवाइज करेंगे अबाउट महाभारत, ठीक है। महाभारत में किनके बीच में हुआ था? कौरव एंड पांडव। पांडव कितने थे? 5। कौरव कितने थे? 100। ठीक है, कौरव कितने थे? 100। सो कौरव में सबसे बड़े कौन थे? दुर्योधन, ठीक है, दुर्योधन। एंड पांडव कितने थे? 5। उनके नेम्स क्या क्या है? अर्जुन, युधिष्ठिर,
भीम, नकुल एंड सहदेव। ठीक है, तो हम अभी श्लोक्स में भी देखेंगे उनके नाम आएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर, देन भीम, देन अर्जुन, देन नकुल एंड सहदेव। 5। ठीक है, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने दो रीजंस। ठीक है, पहला क्या था कि वो उनको वो नहीं दे रहे थे लैंड, हस्तिनापुर जो था वो उनको किंगडम नहीं बांटना चाह रहे थे, फर्स्ट रीजन। दूसरा, उन्होंने द्रौपदी जो पांडव की वाइफ थी उनका डिसरिस्पेक्ट किया था। ठीक है, दो रीजंस की वजह से हुआ था। एंड ये जो युद्ध था अधर्म और धर्म के बीच में था। ठीक है, क्लियर इतना? एंड भगवत गीता भगवान जी ने अर्जुन को कब सुनाई? जब उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे कि मुझे नहीं लड़ना, उस टाइम पे भगवान ने ये भगवत गीता सुनाई। ठीक है, एंड भगवत गीता को ना हम एक और नाम से जानते हैं कि वो भगवान का गीत है। भगवत गीता भगवान का गीत है, द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। सो बेसिकली जो भगवान के मुख से निकल रहा है वो जो गीत, जो ज्ञान जो उन्होंने अर्जुन को दिया था, दैट इज नेम्ड एज भगवत गीता। ठीक है, क्लियर? नाउ वी कैन प्रोसीड। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगी एंड लेट मी नो आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके, इज इट विजिबल? क्लियर है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके, सो हम चैप्टर 1 भगवत गीता को जो हमारा चैप्टर 1 है वो है। तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? observing the battlefield observing the armies on the battlefield of कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र। ये सबको पता है ना, कुरुक्षेत्र में हुआ था। कोई ऐसा है जिसको? ठीक है, अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लर्निंग के लिए ही है। ठीक है, सो जो हमारा युद्ध था महाभारत का वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। सो चैप्टर 1 किसके ऊपर बेस्ड है? चैप्टर 1 उसी के ऊपर बेस्ड है कि हम ना जहाँ पे जो आर्मीज खड़े हैं, जो सिचुएशंस है, हम उनके हम उसको ऑब्जर्व करें। चैप्टर 1 इज दैट। ठीक है, सो उसके पहले, महाभारत के पहले एक क्वेश्चन हमारे पास आता है। सबको पता है भगवान कृष्ण किसके साइड थे? भगवान कृष्ण किसके साइड थे? एनीवन? यस शिवांश, भगवान कृष्ण किसके साइड थे? मैम पांडव की साइड। यस, भगवान कृष्ण जो थे वो पांडव के साइड थे। एंड नाउ स्टोरी इस बारे में है कि वो पांडव के साइड क्यों थे। पांडव के साइड क्या वो ऐसे ही थे कि जस्ट बिकॉज वो उनके दोस्त थे, या फिर कोई रीजन था? ठीक है, सो इस चीज की स्टोरी है। तो एक बार जब महाभारत होने वाला था ना, तो क्या हुआ था? दोनों लोग, एंड दुर्योधन एंड जो अर्जुन है, दोनों क्या गए थे? भगवान कृष्ण के पास हेल्प मांगने गए थे। ठीक है, भगवान कृष्ण के पास हेल्प मांगने गए थे कि हमें ये जो युद्ध हो रहा है इसमें हमें आपकी सहायता चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? दुर्योधन ने पता क्या किया? तो भगवान कृष्ण के पास जब गए ना, तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? सो रहे थे। ठीक है, भगवान कृष्ण सो रहे थे, तो दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन, आप सो रहे हो, ठीक है, आप ऐसे, तो उनके पैर के पास वो खड़ा था। सॉरी, दुर्योधन जो था उनके सर के पास खड़ा था, दुर्योधन। एंड जो अर्जुन थे वो उनके पैर के पास रुक गए थे, सर के पास नहीं आए, वो रुक गए थे। एंड दे बोथ वर वेटिंग कि कब भगवान कृष्ण उठेंगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये दुर्योधन आपको फोटो में दिख रहे हैं एंड ये अर्जुन। सो अर्जुन कहाँ खड़े थे? भगवान कृष्ण के चरणों के पास। एंड भगवान जी के सर के पास कौन थे? दुर्योधन। ठीक है, सो आपको अगर आप नींद से उठोगे तो आप पहले अगल बगल देखोगे कि अगर आप उठोगे तो जस्ट सामने देखोगे? हम कहाँ देखते हैं? जस्ट सामने ना, हम सामने। सो भगवान को पहले कौन दिखा? अर्जुन। तो उन्होंने ना उनसे पूछा कि आपको बताया, मतलब आप किस काम से आए, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने, तो दुर्योधन ने बोला नहीं नहीं नहीं, पहले तो मैं आया था, तो मैं पूछूंगा। तो भगवान कृष्ण ने वहां पे भी बोला कि ठीक है, तो हम दुर्योधन से पूछते हैं। सो नहीं सॉरी, दुर्योधन ने बोला ऐसे, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि नहीं, बट जब मैं सो के उठा तो मैंने पहले किसको देखा? अर्जुन को, क्योंकि वो मेरे चरणों के पास थे। सो उन्होंने बोला पहले हम उनसे पूछेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। सो दुर्योधन ना बहुत डरा हुआ था कि मतलब अगर इन्होंने सब कुछ मांग लिया कृष्ण जी का तो वो तो दे देंगे और इनको क्या मिलेगा। बट आपको पता है कृष्ण जी, सॉरी, अर्जुन जी ने क्या मांगा? यानी किसी अर्णव के अलावा, कि जो अर्जुन जी थे उन्होंने पता क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि मुझे ना बस आप चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए अपने साइड, मुझे आप चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने वहां पे एक शर्त रखी। ठीक है, कि क्या? कि वो ना वो नहीं उठाएंगे।
क्या कोई भी वीपन, कोई भी हथियार वो नहीं उठाएंगे, वो लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध में वो भागीदार नहीं होंगे, भाग नहीं लेंगे। तो अर्जुन ने फिर भी एक्सेप्ट किया कि हाँ कुछ भी हो बट आप कहाँ रहेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, अर्जुन ने क्या मांगा, भगवान कृष्ण को मांगा। ठीक है, सो उन्होंने, अब दुर्योधन, तो दुर्योधन जब को पता चला, उसने ये सुना, तो दुर्योधन बोला था कि अर्जुन तो मतलब उसको तो दिमाग ही नहीं है, भगवान की इतनी बड़ी नारायणी सेना है, वो मांग सकते थे, बट उन्होंने मांगी नहीं। तो दुर्योधन बोले कि इसने तो कुछ किया ही नहीं, इसने तो मांगा ही नहीं, मेरा तो काम दूसरे दोबारा मतलब बाद में मांग के भी मेरा काम बन गया कि मैंने क्या किया, मुझे ना। तो दुर्योधन ने क्या मांगा भगवान कृष्ण से, दुर्योधन ने मांगा उनकी नारायणी सेना। क्या मांगा, उनकी नारायणी सेना। तो भगवान की सेना है अगर, तो वो तो कितने ही होंगे एंड कितने ही पावरफुल होंगे। ठीक है, एंड अर्जुन ने क्या माना, भगवान को मांगा कि आप कुछ मत करिए, आप मतलब जो युद्ध हो रहा है उसमें भाग मत लीजिए, बट आप मेरे साथ रहिए। ठीक है, एंड दुर्योधन ने ऐसे, सो इस ऐसे डिसाइड हुआ था कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के साइड रहेंगे, एंड जो उनकी नारायणी सेना है, पावरफुल जो नारायणी सेना है, वो कहाँ रहेगी, वो दुर्योधन के पास। सो इस, ओके, आप फोटोज में देख सकते हैं व्हेन उन्होंने जब पूछा, एंड दिस इज, ये अर्जुन है जो येलो में है, एंड द ग्रीन इज दुर्योधन। ठीक है, सो इस वे में आपके जो थे, हमारी जो सेनाएं थी वो बढ़ चुकी। ओके, सो सेटिंग अप द सीन। सो अब ये भगवत गीता किसने बोली है, भगवान कृष्ण ने बोली है। किसको बोली है, अर्जुन को बोली है। ठीक है, एंड कब बोली है, अप्रोक्स 5000 ईयर्स पहले बोली है। एंड कहाँ बोली है, कुरुक्षेत्र में बोली है। ठीक है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। सो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता अप्रोक्स 5000 ईयर्स पहले कुरुक्षेत्र में बोली है, उनको ज्ञान दिया है उसका। क्लियर ना, सब समझ में आ रहा है। उसके बाद जो हमारे वर्सेस है, जो हमारे श्लोक्स है, वो टोटल कितने हैं, 700 है। हमने कल भी डिस्कस किया था ना, हमारे जो श्लोक्स हैं दैट इज 700। उसमें से धृतराष्ट्र जो है उनका 1 श्लोक है, संजय जो है उनका 41 श्लोक है, अर्जुन का 81 श्लोक बोले हैं, एंड जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने 574 बोले हैं। ठीक है, भगवान टोटल भगवत गीता में वर्स कितने हैं, 700। धृतराष्ट्र ने कितने बोले हैं, 8, संजय 41, अर्जुन 84, एंड कृष्ण जी ने 574। ठीक है, सो भगवत गीता इज बेसिकली क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है ना, उसमें क्या है, हम सेटिंग द सीन देख रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है युद्ध में, हम ये देख रहे हैं। एंड उसके बाद वो जो है बेसिकली वो क्वेश्चन आंसर्स पे, जो अर्जुन जी के जो भी डाउट थे, जो भी उनको क्वेश्चंस आ रहे थे ना, उन्होंने भगवान कृष्ण से वो पूछे। सो ये उसके बीच का वो है। ठीक है, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली, किसको बोली, अर्जुन को बोली। कितने टाइम पहले बोली, 5000 ईयर्स पहले बोली, एंड कहाँ बोली, कुरुक्षेत्र पे बोली। ठीक है, सो मैंने अभी बताया ना कि अभी दुर्योधन ने क्या ले लिया था भगवान श्री कृष्ण से, उनकी नारायणी सेना ली। ठीक है, सो हम देखेंगे साइज ऑफ कौरव आर्मी, जो कौरव थे उनकी आर्मी का साइज क्या था, 11 अक्षौहिणी। ठीक है, अक्षौहिणी, आप वैसे आप मैथ्स में आपने वो पढ़े होंगे ना, आपको वो पता है, किलोमीटर, मीटर, ये वाला आपने पढ़ा है, यूनिट्स पढ़े हैं। सो अक्षौहिणी जो है बेसिकली वो यूनिट है। तो जैसे हम देखते हैं ना 1 मीटर में कितना होता है, हमें एक वो पता है, हमारा एक ये फिक्स्ड है। तो सेम जो अक्षौहिणी है ना, वो यूनिट है। ठीक है, सो वो यूनिट है। सो मैं आपको अगेन शेयर कर रही हूँ। सो आपको देखिएगा एक अक्षौहिणी में नीचे लिखा है, एक अक्षौहिणी में कितनी चीजें होती है। ठीक है, 21,870 chariot, chariot means रथ, 21,870 elephants, हाथियां, 65,610 horses, एंड 109,350 इन्फेंट्री। इन्फेंट्री में जो पैदल वाले सैनिक नहीं होते हैं वो। ठीक है, एक अक्षौहिणी में इतने होते हैं, एक अक्षौहिणी। सो टोटल जो साइज था मतलब आर्मी का, कौरव का था 11 अक्षौहिणी। आप ये जो है ना, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से, 11 अक्षौहिणी थे, एंड जो पांडव की आर्मी थी उसमें थे 7 अक्षौहिणी। ठीक है, सो कौरव की आर्मी में थे 11 अक्षौहिणी एंड पांडव में 7 अक्षौहिणी। क्लियर, ये आपको क्लियर हुआ अक्षौहिणी क्या होता है एंड ये कैसे यूनिट्स हुए हैं। ठीक है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी कि हाँ यार, रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो, अभी क्लास में आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, समाया,
आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग एंड नोट सबको मिलेंगे, ठीक है। सो नाउ अब है हमारा श्लोक टाइम, ठीक है। सो श्लोक रिसाइट करने के थोड़े थोड़े से हम वो है, ठीक है। जिनको भी श्लोक रिसाइट करने हैं दे विल रेज द हैंड्स। उनके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं होनी चाहिए। एंड हम रिसाइट कैसे करेंगे कि मैं एक बार बोल रही हूँ एक लाइन एंड आप उसके पीछे रिपीट कर रहे हैं, एंड फिर मैं अगेन एक लाइन बोल रही हूँ एंड उसके पीछे हम रिपीट कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम उसकी मीनिंग देखेंगे। क्लियर? तो हमारा श्लोक जो रिसाइट करने का समझने का तरीका ऐसे होगा कि पहले हम सब साथ में एक बार रिसाइट करेंगे, ठीक है। एक बार नहीं, मतलब काफी बार रिपीटेडली हम रिसाइट करेंगे एंड देन हम उसके बाद मीनिंग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जिनको भी रिसाइट करना है आप हैंड रेज कर सकते हो एंड यू विल बी, आपको अनम्यूट किया जाएगा। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। एक बार मैं आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर करती हूँ उसका, एंड उसके बाद हम अनम्यूट करना स्टार्ट करेंगे। एंड सबको चांस मिलेगा इफ यू वांट। अगर मैं सबको, बट मुझे एक प्रॉमिस करना, अगर मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ तो सब अच्छे से रिसाइट करेंगे, देन आई विल अनम्यूट, ठीक है, सबको। सो और जो नहीं भी अनम्यूट में, जो म्यूट में भी है ना, उनको भी रिसाइट करना है, क्योंकि आपको इसका आपका एक होमवर्क मिलेगा, ठीक है। सो आपके 2 होमवर्क्स है इस सेशन से, सो आपको शरीर में रहना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट इज, ये भगवत गीता का पहला श्लोक है, ठीक है। और ये पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, एंड ये एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। धृतराष्ट्र कौन थे? कौरव्स के फादर। धृतराष्ट्र कौन थे? कौरव्स के फादर। एंड जो पांडव्स के फादर थे उनका नाम क्या था? पांडु। एंड उनकी माता जी जो है, उनकी जो माता का नाम था वो था कुंती महारानी, ठीक है। क्लियर? नाउ फर्स्ट श्लोक, ये बीजी जो है ना, बीजी मीन्स है भगवत गीता। 1.1 मीन्स 1 जो है यहाँ वाला, ये वाला 1 इज चैप्टर 1। चैप्टर 1 श्लोक नंबर 1। सो हमारे जो लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड है वो चैप्टर नंबर है, एंड पॉइंट के जो राइट साइड है वो श्लोक नंबर है। सो फर्स्ट श्लोक इज भगवत गीता 1.1। सो इसमें धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, ये स्लो पेस जाएगा। 1 साइड से धृतराष्ट्र उवाच, देन आप सब बोलेंगे, ठीक है। तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ ज्योति, साई, विशिष्ट, कृषिव, अर्णव, अव्यन, गुनिका एंड आयुष। एंड जो म्यूट पे हैं दे ऑल्सो हैव टू रिसाइट साथ साथ में, ओके। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः संवेदायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किं अकुर्वत संजय। संजय। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः संवेदायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय। शिवानी बोल रहा। ओके, सो नाउ हमने डिसाइड किया, अभी आगे और भी श्लोक है, ठीक है। सो फर्स्ट श्लोक का मतलब क्या है? धृतराष्ट्र उवाच मीन्स धृतराष्ट्र ने बोला, धृतराष्ट्र ने कहा। उवाच मीन्स बोलना, ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, दैट मीन्स धर्म क्षेत्र जो है, जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे ना बहुत सारे देवी देवता, मतलब पहले से ये चला आ रहा है कि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमेशा से बहुत यज्ञ और कुछ भी होता था, तो वहां पे उसका बहुत होल्ड करता है उसका, ठीक है। सो दैट इज कुरुक्षेत्र क्या होता है? धर्म क्षेत्र है हमारा। सो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता मीन्स साथ में जो इकट्ठे हैं सब, उसमें
मामकः मीन्स मेरे पुत्र, मामकः पांडवाश्चैव, पांडवाश्चीन पांडव के पुत्र, किम अकुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं संजय। ठीक है, सो इस श्लोक का मतलब है धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने बोला, कहा, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र, वह समवेता युयुत्सवा, वहां पे जो सब इकट्ठा है साथ में, उसमें माम कहा, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय। ठीक है, सो संजय कौन है यहाँ पे, संजय है धृतराष्ट्र की सेक्रेटरी। ठीक है, धृतराष्ट्र के जो सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मींस कि ना, आप ऐसे फोटो में देख पा रहे होंगे ना, धृतराष्ट्र क्या से देख नहीं पाते थे। ठीक है, धृतराष्ट्र क्या थे, बचपन से वो अंधे थे, मतलब ब्लाइंड थे। सो जो संजय थे, उनको ना दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। ठीक है, वो उनकी सेक्रेटरी थे, वो उनके अंडर थे। सो उनका काम था उनको गाइड करना। ठीक है, सो संजय क्या कर रहे थे, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। दिव्य दृष्टि मीन्स कि जब उनको ना, उनके जो गुरु थे, गुरु उनके कौन थे, वेद व्यास, तो उन्होंने उनको गुरु दक्षिणा में उनको आशीर्वाद दिया था कि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, कि वो एक जगह से बैठे बैठे वो दूर का देख सकते। जैसे अभी अगर न्यूजीलैंड में अगर कोई मैच हो रहा होता है क्रिकेट का, क्रिकेट मैच सबको पसंद है, यहाँ पे सब देखते हैं। ठीक है, सो अगर न्यूजीलैंड में मैच हो रहा होता है और आप यहाँ पे कैसे लाइव टेलीकास्ट आपको होता है यहाँ पे आपके टीवी में ना, भले कोई भी टाइम चलो बट लाइव टेलीकास्ट होता है, तो सेम वे में बस वो लाइव टेलीकास्ट, इनको हम बोल सकते हैं दिव्य दृष्टि। संजय जी को क्या थी, दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि वो देख सकते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो देख के वो धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे थे कि वहां पे क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र किनसे पूछ रहे, संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो साथ में सब इकट्ठा है, उसमें मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय। फर्स्ट श्लोक क्लियर है सबको, ओके, सो वी विल मूव टू नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट इज वन वर्ड। तो वॉर जब होते हैं ना, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वॉर जब होते थे, युद्ध ना, तो पहले रूल्स होते थे बहुत सारे, एंड उसको सब फॉलो करते थे। कोई ऐसे वो नहीं करता था, धोखा नहीं देता था, सब फॉलो करते थे। सो उसमें पहला रूल ये तो आपको पता होगा कि जब सनसेट, सनसेट के बाद युद्ध होगा, सॉरी सन, जब सन आएगा तब से युद्ध स्टार्ट होगा, एंड सनसेट, जो सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा। जो युद्ध होगा वो युद्ध कब स्टार्ट होगा, सूरज के उगने से स्टार्ट होके जब एंड होता है, जब वो हमारी शाम होती है, उस टाइम तक से युद्ध चलेगा। एंड जब युद्ध होता था तो उसमें स्टार्टिंग में, युद्ध के स्टार्टिंग में बहुत सारे शंख, कॉन्च शेल मीन्स शंख, शंख बजते थे। ओके, सो उसमें से अब हमारा जो श्लोक है दैट इज 1.15। सो इसमें हम देखेंगे कि सबने अलग अलग शंख बजाए, क्योंकि युद्ध के स्टार्टिंग में क्या होता है, शंख बजते हैं बहुत सारे। सो इसमें ये है कि हम शंख देख रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको, आप हैंड रेज कर सकते हैं जिनको रिसाइड करना है, एंड वी विल रिसाइड। तो पहले मैं कर रही हूँ, देन पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंडरम दधमो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। Okay, so now we will start again. Okay, Labhya, Ayush, Arnav, Bhunika, Hari, Sai, Avyan. Okay. तपस्विनी मैम आप है ना, तो आप जो बच्चे अच्छे से रिसाइड कर रहे होंगे ना वीडियो से, तो आप उनको भी अनम्यूट कर सकते हैं। सो 1.15 चैप्टर 1 15 श्लोक, तो इसमें हम कौन शल देखेंगे। रिपीट आफ्टर मी। पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः देवदत्तं देवदत्तं धनञ्जयः धनञ्जयः पौंडरं दधमो महाशंखम् पौण्डरं पौण्डरं दद्मो ददमो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः कर्मावृकोदरः पांचजन्यम ऋषिकेशो पाञ्चजन्यं पञ्चजन्यं ऋषिकेशो ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः
देवदत्तमजयः धनञ्जयः पौण्डरं दधमो महाशङ्खम् पौण्डरं ददमो पुण्डरं ददमो महाशङ्खम् महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः कर्मावृकोदरः। तो इसमें क्या है, इसमें हम शंख के नाम देख रहे हैं, ठीक है। ऋषिकेशो क्या है, ऋषिकेशो भगवान कृष्ण का एक और नाम है, ठीक है, ऋषिकेशो, ठीक है। सो पांचजन्यम किसके शंख का नाम है, भगवान कृष्ण का, ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो। पांचजन्यम भगवान कृष्ण के शंख का नाम है देवदत्तम धनंजय, ठीक है। जो धनंजय है वो अर्जुन का नाम है, ठीक है। यहाँ पे जो धनंजय को बोला जाए वो अर्जुन का नाम है। सो अर्जुन के शंख का नाम क्या है, देवदत्तम। पौंडरम दधमो महाशंखम, ठीक है। जो पौंडरम है, पौंडरम जो सबसे महाशंख है, वो किसका है, भीम का है, ठीक है, भीम का है। जो बहुत ज्यादा हरक्यूलिन टास्क करते हैं, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिनमें बहुत ज्यादा मतलब पावर है, उसको हम रिकोदरहा बोलते हैं। एंड वो बहुत खाते हैं। भीम का जो बॉडी रहता है ना, वो बहुत, जो मे वहां पे लोग ना, वो बहुत ज्यादा विशाल था। सो वो बहुत ज्यादा खाते थे एंड उनकी पावर बहुत ज्यादा थी। सो जो ऋषिकेश है वो कृष्णा है, कृष्णा का शंख का नाम है पांचजन्यम। धनंजय अर्जुन का नाम है, तो धनंजय जो है उनके शंख का नाम है देवदत्तम। पौंडरम भीम का, भीम जो है उनके महाशंख का नाम है पौंडरम। एंड भीम क्या थे, बहुत पावरफुल थे, इसलिए उनके लिए ये यूज किया। क्लियर हुआ ये सब कुछ लोग। 1.50 इसमें हमने 3 शंख के नाम देखे। फर्स्ट इज पांचजन्यम जो कृष्णा के हैं, देवदत्तम अर्जुन जी का, पौंडरम दैट इज भीम जी का। क्लियर, ये वाला श्लोक क्लियर हुआ। इसमें हमने हमने शंख के नाम देखे, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज 1.16, ठीक है। जस्ट दिस इज 1.16। आप सब वापस से ओके। तपस्विनी माता जी आप वो कर सकते हैं, जो भी है आप म्यूट कर सकते हैं। तो आई एम, एक बार मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवेश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अब हम साथ में रिसाइट करेंगे, ओके। अनंत विजयम राजा अनंत विजयं विजयं राजा राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवेश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोषमणिपुष्पकौ अनंत विजयम राजा अनंत विजयं विजयं राजा राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्रो कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवेश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोषमणिपुष्पकौ मणिपुष्पको अनंत विजयम राजा अनंत विजयं विजयं राजा राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवेश्च नकुलः सहदेवश्च सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोषमणिपुष्पकौ सो इसमें अभी तक हमने किसके किसके शंख के नाम देखे थे, 3। दैट इज पांचजन्यम ऋषिकेशो मीन्स कृष्णा का, देवदत्तम अर्जुन का एंड पौंड्रम भीम का, ठीक है। नाउ जो बाकी के थे, अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम जो है वो किसके शंख का नाम है, राजा। यहाँ पे युधिष्ठिर जो है उनको 2 चीज बोला गया, राजा एंड कुंती पुत्र, ठीक है। कुंती किसके, पांडव की माता जी का नाम है कुंती, तो वो कुंती पुत्र थे एंड वो राजा थे। राजा क्यों, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे पांडव में से। एंड अगर युद्ध होता तो कौन कौन युद्ध में जीतने के बाद कौन राजा बनता, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जो है उनके शंख का नाम क्या था, अनंत विजयम, अनंत विजयम युधिष्ठिर का, ठीक है।
नकुलः सहदेव, नकुल के शंख का नाम था सुघोष मणि, ठीक है, सुघोष, सॉरी, हाँ सुघोष, एंड सहदेव का था मणि पुष्पक। नकुल के जो शंख था उसका नाम है सुघोष, सहदेव जो है उनका नाम है मणि पुष्पक। क्लियर? यहाँ पे हमने अगेन तीन के देखे, किसके? युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है? अनंत विजयम, ठीक है, एंड नकुल के शंख का नाम है सुघोष, एंड सहदेव जो है उनके शंख का नाम है मणि पुष्पक। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? इसमें हमने बेसिकली क्या देखे, हमने फर्स्ट श्लोक जो था धृतराष्ट्र ने बोला था, ठीक है, 1.15 एंड 1.16 जो श्लोक है उसमें हमने देखे जो वॉर के टाइम स्टार्ट होता है ना, बड़े बड़े जो शंख बजाते हैं, सो उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो उनमें से हमने पांडव और कृष्णा जी के शंख के नाम देखे। क्लियर? इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ना नेक्स्ट। ओके, सो अब क्या हुआ, हमने शंख तो बजा दिया, अब क्या होना था? युद्ध स्टार्ट होना था, ठीक है। सो भगवद गीता 1.21 एंड 1.22 श्लोक है, ठीक है, और इसको आपको रिसाइट नहीं करना है, ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अर्जुन उवाच मीन्स अर्जुन ने बोला, अर्जुन ने कहा, सेन्योर सॉरी, सेन्योर उभयोर मध्ये रथम स्थापेम अच्युत यावद एता निरीक्ष्य अहम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम, ठीक है। तो इसमें क्या अर्जुन बोल रहे हैं? सेन्योर उभयोर मध्य, ठीक है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे ना, तो वो आप भगवान कृष्ण को क्या कह रहे हैं? ओके, आपको एक चीज तो मैंने क्लियर करी नहीं, हमने वो वाली स्टोरी देखी थी, हमने वो वाली स्टोरी देखी थी ना कि भगवान ने उनको बोला कि वो लड़ेंगे नहीं एंड वो नहीं करेंगे, बट भगवान फिर करेंगे क्या? भगवान ने किसकी पोजीशन एक्सेप्ट की थी, आपको पता? किसकी करी थी? कोई कोई बताएंगे इसमें से मुझे? ओके, आई डोंट नो, आपका नाम कियान है? यस कियान। पांडव। पांडव को चूज किया था, बट उन्होंने क्या मतलब क्या करने को बोला था? वो लड़ेंगे नहीं तो उन्होंने क्या बोला था करने? कि वो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो हमने क्या देखा था ना, हमने भगवान ने क्या एक्सेप्ट किया था पता? भगवान ने अर्जुन जी का सारथी बनने का एक्सेप्ट किया था। सारथी क्या होते हैं? जो चैरियट चलाते हैं, जो वो जो रथ होते हैं ना वो चलाते हैं। तो उन्होंने बोला था कि वो कुछ ही नहीं करेंगे, बस वो जो अर्जुन है उनका रथ चलाएंगे, ठीक है। सो ये इतना मतलब वैसा भगवान अपनी डिवोटी के लिए क्या नहीं कर सकते, ठीक है। भगवान अपने भक्त के लिए उन्होंने सारथी बनना एक्सेप्ट किया। सारथी को हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं पता? क्योंकि जब हम रथ में होते हैं ना, तो क्या होते हैं? वॉर हो रहे होते हैं, वॉर्स होते हैं, ठीक है। सो वॉर में आवाज आएगी क्या अगर हम बोले कि नहीं नहीं, जैसे अभी हम कैब को बोलते हैं या फिर ऑटो रिक्शा और रिक्शा एनीथिंग, सब हमको बोलते हैं लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं वॉर में जहाँ इतने सारे युद्ध चल हो रहे हो, आवाजें आ रही हो? नहीं ना। सो तो हम क्या करते हैं, रथ में कैसे डायरेक्शंस दिए जाते हैं, उनके पैर को दिया जाता है। अगर हमें राइट जाना है तो राइट जगह मारेंगे, अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जगह मारेंगे, एंड अगर सामने चलते रहना है ना तो बीच में जोर से मारेंगे, एंड अगर रुकना है तो और जोर से वो पीछे मारेंगे। सो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सारथी बनने का एक्सेप्ट किया था कि वो सिर्फ अर्जुन के सारथी बनेंगे, वो और कुछ युद्ध में नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट मैं आपको बताना ध्यान से उतर गया था ना, अगेन, ठीक है। सो अब क्या है, जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण, वो क्या है? सारथी है किसके? अर्जुन के। तो उनसे कह रहे अर्जुन, उनसे कह रहे हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन उनसे कह रहे हैं, सेना और उभयोर मध्य, मुझे ना दोनों सेना के बीच में ले चलो, मुझे देखना है कि यहाँ पे जो मुझसे यहाँ पे कौन कौन युद्ध की इच्छा से लोग एकत्रित हुए हैं, ठीक है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मेरा जो रथ है, आप मेरे रथ को वो बीच में लेके चलिए, युद्ध का जो क्षेत्र है उसके बीच में लेके चलिए, मुझे देखना है कौन कौन युद्ध लड़ने को इतना ज्यादा मतलब वो चाहते हैं, इतनी चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, वो उन सब को देखना चाहते हैं। क्लियर? इस श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि बीच में ले जाने, एंड मुझे देखना है कि मुझे किससे किससे लड़ना है, मुझे देखना है कि कौन कौन यहाँ पे युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं, ठीक है। सो दिस वाज द पिक्चर, कि जब उन्होंने बोला था एंड भगवान कृष्ण जो है वो उनको लेके जा रहे हैं बीच में, ठीक है, एंड बीच में, एंड देन बीच में क्या हुआ? जो अर्जुन है उन्होंने अपने हथियार डाल दिए,
कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, ठीक है। नाउ देयर इज द रीजंस कि उन्होंने क्यों मना किया, ठीक है। यस, ओ सॉरी, हाँ, ओ ओके सॉरी, आपको सब पहले दिख गया। ओके, सो आपको होमवर्क भी है, सो डोंट फॉरगेट दैट, आपको अभी रहना है, हाँ। तो सेना के बीच में थे, नाउ, ओके, हाँ। सो अर्जुन के सिम्टम्स क्या थे, ठीक है। उन्होंने बोला उनके जो लिम्स है, उनके जो शरीर है ना, वो कांप रहा है, उनका जो गला है वो सूख रहा है, उनकी पूरा शरीर जो है कांप रहा है, एंड उनके ना रोंगटे खड़े हैं। जैसे आप एग्जाम्स में जाते हो तो आपको जब डर लगता है तो क्या होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, कि मतलब एग्जाम में इतना तो पढ़ के आया बट क्या पता भूल जाए, एंड आपको डर लग रहा होता है, जिसके लिए एकदम से ही नहीं पढ़ा, जैसे मेरे लिए होता था मैथ्स के एग्जाम के टाइम, कि एकदम ही नहीं पढ़ा, एकदम रॉन्ग, सब पढ़ा है वो भी भूला जा रहा है। सो अर्जुन के साथ क्या हो रहा था, उनका भी ऐसा होता, उनका शरीर कांप रहा था, उनका जो गला था वो सूख रहा था, पूरी बॉडी कांप रही थी, उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। एंड उनके जो बो का नाम था ना, बो का नाम उसका था गांडीव नाम था, ठीक है। तो गांडीव जो था उनके हाथ से वो छूटा जा रहा है, उनकी जो स्किन जल रही है, हमारे ऐसे लाल लाल से नहीं हो जाते जब हमें डर लगता है, हमें पूरे रेड हो जाते हैं, तो उनकी स्किन जल रही है। एंड वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पे खड़े ही नहीं हो पा रहे देख के, ठीक है। और क्योंकि वो बीच में गए थे तो वो खड़े ही नहीं हो पा रहे, उनको देख के जो जो युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं उनको देख ही नहीं पा रहे, एंड उनको लग रहा है कि सब खराब हो जाएगा, अब तो कोई फायदा नहीं है, मतलब मुझे युद्ध करना ही नहीं है, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि मैं क्यों आया था युद्ध करने, मुझे नहीं करना। और उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मुझे कोई युद्ध नहीं करना, ठीक है। क्यों, उनके सामने कौन कौन खड़े थे, उनकी पूरी फैमिली खड़ी थी उनके अगेंस्ट, ठीक है। सो अर्जुन के जो रीजन थे ना लड़ने के, फर्स्ट वॉज कंपैशन। कंपैशन मीन्स उनको बहुत दया आ रही थी कि मेरे ही फैमिली वाले हैं, मेरे ही गुरु हैं, मेरे ही गुरु, जो द्रोणाचार्य वो उनके गुरु थे, मेरे ही गुरु हैं, मेरे ही कजन है, वही मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे अगेंस्ट खड़े हैं। उनको कंपैशन आ रहा था कि इतने सारे लोग मरेंगे, ठीक है। नो एंजॉयमेंट, उनको एंजॉय करने का कुछ था ही नहीं कि मुझे किंगडम मिलेगा तो मैं एंजॉय करूंगा, मैं रहूंगा, उनको इसका कोई भी वो नहीं था कि मुझे किंगडम चाहिए, तो उनको एंजॉयमेंट नहीं करा था, उनको पता अगर मुझे ऐसे भी दे दो, मुझे मेरे को किंगडम ही नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रह लूंगा, ठीक है। सेकेंड इज सिंपल एक्शन, सिंपल रिएक्शंस। तो अर्जुन का था कि अगर मैं इतने सारे लोगों को मारूंगा, जो इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो उनसे क्या होगा, मुझे पाप लगेगा, ठीक है, मुझे पाप लगेगा, तो मुझे मुझे ये नहीं करनी, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, क्योंकि वहां पे उनकी पूरी फैमिली थी, जो सेना में आए हुए थे उनकी फैमिली थी, तो उनका था वो तो पूरे ही फैमिली खत्म हो जाएगी, पूरे ही कुल का नाश हो जाएगा, ठीक है। इनडिसीजन, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो लड़ने आए क्यों थे, युद्ध करने आए क्यों थे, वो सब भूल गए थे, वो देख के कि मेरे पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा है, ठीक है, एंड इतने सारे लोग मारे जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप सबको, क्लियर हुआ। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, हमने रिवीजन किया, फिर हमने देखा कि हमारे जो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के नाम क्या है। देन हमने फर्स्ट लोग, हमने फिर ये भी देखा, हमने कैरेक्टर देखे कि कौन कौन से थे, संजय कौन थे, आ, हमने धृतराष्ट्र कौन थे, कौरव के पिता, पांडव कौन थे, ठीक है, ये सब हमने देखा। एंड देन हम श्लोक पे आए, हमने देखा कितना सेना थे, हमने स्टोरीज देखी कि क्यों कृष्णा उनके साइड थे, एंड उन्होंने कौन सी पोजीशन एक्सेप्ट करी कि वो क्या क्या बनेंगे, मतलब अर्जुन के साइड से क्या करेंगे, ठीक है। हमने ये कंप्लीट किया। देन हमने श्लोक देखा जो हमारे भगवत गीता का पहला श्लोक है, हमने वो देखा। देन 1.15 1.16 ये जो श्लोक थे वो क्या थे आपके, हमारे शंख के नाम थे, क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, सो उसके वो शंख के नाम थे। देन जो अर्जुन थे वो कह रहे थे कि उन्हें नहीं लड़ना, तो हमने रीजन देखे कि उनके सिम्टम्स क्या थे, कि उनका गला सूख रहा था, उनके रोंगटे खड़े हुए थे, सेम जैसे हमारा कोई एग्जाम्स होता है एकदम टफ वाला, एंड उसके एकदम पहले हमारा जैसा हाल होता है, या फिर क्लास में जाने से पहले, सो वैसा। एंड देन हमने देखा कि अर्जुन को एक्चुअली में लड़ना क्यों नहीं था, ठीक है, अर्जुन को क्यों नहीं लड़ना था, वो क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली सामने खड़ी थी, और उनको लग रहा था कि ये तो पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए किंगडम, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, एंड दीज वर द रीजंस। इतना सबको क्लियर है, आज का क्लियर है सबको। ओके, सो हमारे पास एक होमवर्क भी है, बट होमवर्क सुनने से पहले हम लोग डाउट्स ले लें, ठीक है। होमवर्क सुनने से पहले वी विल टेक डाउट्स। सो जिनके भी डाउट्स हैं दे कैन रेज देयर हैंड्स, जिनके भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन,
यहाँ तो अगेन, यहाँ तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, यहाँ तो मैंने एकदम से नहीं समझाया, तो आप थोड़े। यस, थैंक यू ज्योति। यस ज्योति। हाँ मैम, जो वो धृतराष्ट्र जो है ना, वो हम्म। सिर्फ एक ही श्लोक क्यों बोला है? वो तो 2 या 3 बोल सकता था ना, वो सिर्फ एक ही बोला क्यों? बट हो एक्चुअली क्या है ना, धृतराष्ट्र के संग क्या था कि वो अपने जो उनके जो बेटे थे ना, 100 बेटे थे, सो उनसे वो बहुत ज्यादा अटैच थे। तो उनको युद्ध में किसी और चीज की दिक्कत ही नहीं थी, उनको बस ये था कि मेरे पुत्र कैसे है, मेरे पुत्र ना। तो इसी वजह से उनका एक श्लोक है, एंड बाकी जो भी इंफॉर्मेशन थी ना, वो संजय बताते जा रहे थे। तो इस हाँ वजह से उनका सिर्फ एक ही श्लोक है, उन्होंने एक पूछा एंड संजय उनको पूरा, हम संजय के हमने देखे ना श्लोक है, सो वो उनको हाँ टाइम टू टाइम बताते जा रहे हैं कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। दैट इज वाई धृतराष्ट्र के सिर्फ एक श्लोक है, क्योंकि उनको अपने सिर्फ जो उनके बेटे हैं उनकी चिंता थी। ओके। हाँ हाँ, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। ओके, यथार्थ। यथार्थ आप ऐसे हैंड रेस कर पा रहे हैं, आप किधर हैं? यथार्थ। यथार्थ लेफ्ट क्या? उनका मुझे आया हुआ है। ओके। ओके, और किसी के डाउट है? अच्छा, यस, यथार्थ पांडे। यस, यथार्थ, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ अनम्यूट करने का। मैम महाभारत कितने साल पहले हुआ था, कहाँ पे? युद्ध कितने साल पहले हुआ था? महाभारत। महाभारत, महाभारत 5000 ईयर्स पहले, जब भगवत, क्योंकि उसी टाइम बोला था ना, 5000 ईयर्स पहले। यथार्थ आप ना इसमें से भी आपको वो हार्ट बन के आ रहा होगा ना, रिएक्ट करके आप वहां से हैंड रेस कर सकते हो, सो दैट आपको चैट में नहीं लिखना पड़े। ओके। यस कृष्ण। मैम मैं फर्स्ट वाला श्लोक सुनाना चाहता हूँ, धृतराष्ट्र उच्चाव। ओके ओके, प्लीज सुनाइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेदायुयुत्सः मामका पांडव चाएव किम अकुर्वत संजय। ओ वेरी गुड, आपको पहले से याद है, हमारा होमवर्क भी ऐसे ही होने वाला था। ओके, वेरी गुड। यस वत्सल, आपका डाउट? वत्सल? नो? Ma'am, just the thing was I was not able to unmute. ओके। Ma'am, I just wanted to ask, are there any classes available for an older age group? Because I'm a teenager and I just wanted to ask कि कोई बड़े बच्चों की भी क्लास है क्या? ओके, हाउ ओल्ड आर यू? 17. यू आर 17। Yeah. ओके। यू हैव एन, आपके पास नंबर होगा ना कोऑर्डिनेटर का ग्रुप में आपके? वत्सल, ओके, यू कैन टेक्स्ट योर कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर या फिर एचओबी में मेरा भी नाम होगा, सो यू कैन टेक्स्ट मी सो दैट मैं आपको लिंक दे दूं एंड यू कैन ज्वाइन द यूथ बैच देन। ओके। यस अन्विता। मेरा ये डाउट है कि अगर कृष्ण भगवान, अगर वो भगवान थे तो वो उनने वो लड़ाई रुकवाई क्यों नहीं? ओके, उन्होंने लड़ाई रुकवाई क्यों नहीं? सो बेसिकली अगर वो लड़ाई रुकवा देते तो वहां पे हमने पहले ही देखे थे कि महाभारत के होने के दो रीजंस क्या थे, ठीक है? सो द्रौपदी का डिसरिस्पेक्ट एंड वो नहीं देना चाह रहे थे लैंड। तो अगर हम, आप थोड़ा से आगे क्लासेस में भी देखोगे तो इन शॉर्ट इसमें क्या है ना, इसकी पहले की भी स्टोरीज है कि पहले जो था ना वो कराने का हुआ था कि युद्ध नहीं करवाते हैं, इसके लिए एज अ वो बन के कृष्ण जी गए थे कि नहीं होगा युद्ध, मतलब ऐसे थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए। बट व्हाट हैपेंड, दुर्योधन का जो ईगो था वो इतना हाई था कि ही सेड कि वो जो राइस होता है ना, राइस के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा, राइस के बराबर भी मैं किंगडम में से कोई भी हिस्सा नहीं दूंगा। सो वो बहुत ज्यादा था, मतलब जो दुर्योधन का था वो किसी भी चीज पे वो नहीं करना चाह रहे थे कि चलो ठीक है रहने देते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। दैट इज वाई ये महाभारत का युद्ध हुआ। वैसे तो देखा जाए तो भगवान कृष्ण तो मतलब हर, मतलब ऑब्वियसली वो भगवान है तो वो रोक सकते हैं एंड वो चीजें कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज फॉर आवर लेसन्स, जस्ट बिकॉज फॉर
कि मतलब जो वहां पे हुआ था, जैसे अधर्म हुआ था, अगर वो वहां पे रुकवा देते तो वो उसका, अब समझ रहे हो उसका मॉरल क्या मिलता हमें। ठीक है, और अभी हुआ है तो व्हाट वी गॉट अ मॉरल, कि हमें एक लर्निंग मिली है भगवत गीता की, एक्चुअल लर्निंग। सो फिर ये नहीं हो पाता, तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ लीला या फिर पास टाइम्स ऑफ भगवान, सो दे डू। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन। यस, सो सबके डाउट्स क्लियर है। सो नाउ इट्स अ होमवर्क टाइम। अच्छा ओके, आयुष, नो, आयुष डोंट हैव, अच्छा ओके, नाउ इट्स, अच्छा यू हैव, ओके, यस आयुष। मैम मैं भी एक शख्स बोलो। हाँ जी, फटाफट बोलिए, फिर हम वो बताते हैं होमवर्क एंड देन वी विल। लाभ है, आपको भी सुनाना है मुझे पता है, आप कल सुना सकते हो, हम कल सुनेंगे, तो सॉरी नेक्स्ट भगवत गीता क्लास में हम सुनेंगे ये श्लोक। हाँ जी आयुष। अच्छा, हम नेक्स्ट भगवत गीता क्लास में सुनते हैं, बिकॉज ना अभी टाइम थोड़ा सा एक्सीड हो गया ना। सो आपके पास होमवर्क क्या है, पहले हम वो सुनते हैं, ठीक है। आपका होमवर्क है, आपको 1.1 श्लोक, 1.15 श्लोक एंड 1.16 श्लोक लर्न करना है, याद करना है, एंड उसको याद करके उसकी वीडियो बना के हमें भेजनी है, ठीक है। इफ यू कैन डू इन अ क्रिएटिव वे में भी आप अगर इसको कर सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। पहला आपका ये होमवर्क है, जब भी हम, ये हमारा रूटीन रहेगा कि जब भी हम भगवत गीता के जो भी श्लोक्स कर रहे हैं ना क्लासेस में, हम जो भी करेंगे, आपको वो रिसाइट करना है, वो लर्न करना है, एंड हमें वीडियो बना के भेजना है। वीडियो क्यों? क्योंकि हम बच्चों को पहचान पाए कि ये बच्चे क्लास में आते हैं, सो यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। सो इस वजह से वीडियो बनाना जरूरी है। पहला हमारा होमवर्क ये हर भगवत गीता क्लास का रहेगा, जब जब हम क्या करेंगे, श्लोक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्लोक के जो ऑडियोज हैं, क्योंकि आप भूल सकते हो मैं भी, तो जो भी ऑडियोज है, जो लिखा हुआ है, वो सब आपके ग्रुप में आ जाएगा नोट्स के साथ, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा होमवर्क हमारा है कि हमें क्या बनाने हैं, हमने क्या याद किया आज, शंख के नाम, ठीक है। सो हमें क्या बनाने हैं, शंख बनाने हैं, ठीक है। कॉन्शल दैट मीन्स शंख। कैसे बनाने हैं, इस वे में बनाने हैं, एंड हमें कितने बनाने हैं, हमें 6 बनाने हैं, 6 हमें शंख बनाने हैं, ठीक है। और उस पे नाम लिखना है, जो कृष्णा जी का शंख का नाम था, जो अर्जुन जी का था, भीम का था, युधिष्ठिर जी का था, नकुल एंड सहदेव का, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 6। तो आपको 6 शंख ऐसे बनाने हैं, एंड उस पे नेम लिखना है कि ये किसका श्लोक है एंड ये किसका श्लोक है। एंड अपने साथ, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर, मतलब ऐसे आप समझिए कि यहाँ पे आपका रखा हुआ है, तो अपने साथ आपको फोटो भेजनी है। अगेन अपने साथ क्यों, सो दैट हम आपको रिकॉग्नाइज कर पाए कि आपने बनाया एंड आप क्लासेस में थे, ठीक है। सो आपको ये वाली एक्टिविटी करनी है। और इसकी जो एक्टिविटी है, इसका आपको कहाँ आ जाएगा, ग्रुप में आपको यूट्यूब लिंक चला जाएगा, आपको ग्रुप में लास्ट डेट पता चल जाएगी, आपको हर चीज ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो हमारा 2 होमवर्क क्या है, एक श्लोक लर्निंग एक्टिविटी हमारा होमवर्क, एंड एक हमारा कॉन्च शेल मेकिंग, ठीक है। सो आप उसको कितने ही क्रिएटिव वे में एंड बोल सकते हो एंड बना सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। हम आपको ना ये जो हमने दिखाया ना अभी पेपर वाले शंख, तो ये हम आपको, इसका यूट्यूब लिंक जाएगा, सो आप वहां से हेल्प लेके बना सकते हैं, एंड उसमें लास्ट डेट भी लिखा रहेगा, ठीक है। वीडियोस के भी लास्ट डेट लिखेंगे, सो आपको हर चीज प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी किसी को डाउट है कि कैसे करना है, क्या करना है? यस लाभ्या, आपको श्लोक तो नहीं सुना देना अभी, हम कल सुने, हम पक्का नेक्स्ट भगवत गीता क्लास में हम पहले श्लोक ही सुनेंगे, क्योंकि हम रिवीजन करते हैं ना। आपका कोई डाउट है लाभ्या एंड शुभ्या? ओके, यस। Ma'am, can you just tell the chapter 1 name? ओके, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। Okay, ma'am. Thank you. ओके, यस यथार्थ। यस यथार्थ, आपकी आवाज नहीं आ रही। इज मतलब इज ही ऑडिबल, इन आवाज आ रही है यथार्थ की, किसी को ऐसे आ रही है कि मुझे नहीं है? Okay. यथार्थ आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप टाइप कर सकते हैं, मे बी अगर आपने टाइप किया तो आई जस्ट चेक। नहीं आपने टाइप नहीं किया, आप टाइप कर सकते हैं, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे। ओके, नोट हियर। तपस्विनी मैम, आपको आया है क्या इनका कोई चैट? नो मैम, नो मैम। ओके, सो
सो सब लोग ठीक है, ये वाला 2 आपको होमवर्क्स करने थे, ठीक है। सो यथार्थ आप कोऑर्डिनेटर मैम को मैसेज कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगी, नहीं तो HOB जो है ना वो मेरा ही नंबर है, सो आप वहां पे भी मुझे कर सकते हैं, सो दैट हो जाए। ओके ओके यथार्थ, ओके, क्योंकि आपका ना वॉइस नहीं आ रहा है इस वजह से मैं बोल रही हूँ। यस साई। मैम जो माता जी, हम जो श्लोक का जो वीडियो करेंगे, हम उस वीडियो को क्या मैंने कैसे हमारे ग्रुप में छोड़ेंगे? ग्रुप में नहीं छोड़ना है, आपको अपने कोऑर्डिनेटर को भेजना है। आपके जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं ना, आपको उनको वीडियो भेजना है, एंड जो आपके कौंसिल के होंगे ना, वो भी अपने अपने उनको भेजना है, ठीक है। क्लियर? अच्छा। ओके, आपको क्या करना है, अपने कोऑर्डिनेटर्स को भेजना है। कोऑर्डिनेटर्स कौन है? तपस्विनी मैम, ठीक है। HOB कौन हूँ मैं, आपको डाउट्स आप मुझसे भी पूछ सकते हो, बट जो भी रिसोर्सेज हैं वो आप किसको भेजेंगे, जो भी आपको भेजना है, श्लोक की वीडियोस हो गई, कौंसिल एक्टिविटी हो गई, वो किसको भेजेंगे? तपस्विनी मैम को, आपके कोऑर्डिनेटर। ओके, नाउ वी कैन एंड द सेशन। यथार्थ आप मुझे ना ऐसे भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। सो ओके, नमस्ते एवरीवन, गुड इवनिंग, बाय बाय, हम फिर मिलेंगे भगवद गीता क्लास में। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यू ऑल आर विशिंग हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा।